नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार। आज हम क्लास 10 के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे गेस्ट पेपर को मर्ज करके बनाए हैं। तो ये इसमें काफ़ी क्वेश्चन होने के कारण थोड़ा हम इस पर फास्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिसके कारण सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पूर्व मिलती रहे। इसमें बहुत सारे हम सब सब्जेक्ट का इसका एमसीक्यू क्वेश्चन अभी कर रहे हैं और उसका थ्योरी क्लास भी कर रहे हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह भी है कि आप इसको सुन के भी याद कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। मतलब इसमें आपको 2-3 तरह से फ़ायदा होने वाला है, इसलिए हम इस पर बहुत सारे गेस्ट पेपर को मर्ज करके इसको बनाए हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 10 का अर्थशास्त्र का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर उद्योग। तो ये प्राकृतिक से जो हमको वस्तु मिलता है वो प्राथमिक के अंतर्गत आता है। कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां है? जो भी प्राकृतिक से हमको प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त होता है वो प्राथमिक में आता है। तो यहाँ पर इसका भी प्राथमिक ही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वानिकी। तो यहाँ बैंकिंग जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर माध्यमिक। तो ये किस में आता है? प्राकृतिक उत्पादों को बदलना द्वितीयक में। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि है? दूध दूहना, मछली पकड़ना, चीनी बनाना, खेती। तो कौन है? चीनी बनाना द्वितीयक के अंतर्गत। बाकी दूध और मछली और खेती जो है प्राथमिक का है। वे गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है, क्षेत्रक में आती है। कौन सी क्षेत्रक में आती है? तो तृतीयक क्षेत्रक में आती है। ऑप्शन नंबर 3। तृतीयक क्षेत्रक को खाली जगह क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां क्या है? परस्पर निर्भर, अस्पष्ट, परस्पर विरोधी या फिर ये सभी। तो कौन है? अस्पष्ट गतिविधियां हैं। सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने की और वानिकी या फिर चीनी, गुड़ और ईंटें बनाना या फिर परिवहन, संचार और बैंकिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग। सेवा क्षेत्र में शामिल गतिविधियों के उदाहरण है। पहला परिवहन, दूसरा भंडारण एवं व्यापार, तीसरा संचार एवं बैंकिंग या फिर ये सभी। तो कौन है? ये सभी सेवा क्षेत्र में है। परिवहन भी, भंडारण, व्यापार, संचार और बैंकिंग ये सभी है। जीवन बीमा की एक गतिविधि है। कौन? पहला नंबर प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? जीवन बीमा सेवा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है? माध्यमिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र। कौन है? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका 2 है। जीडीपी का मतलब क्या है? सकल डेयरी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, महान विकास परियोजना या फिर महान घरेलू उत्पाद। तो इसका सही ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 2। किसी वर्ष में उत्पादित खाली जगह के कुल मूल्य को जीडीपी का कहते हैं। खाली जगह में क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर सभी वस्तुओं और सेवाओं का, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का या फिर सभी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का। तो कौन होगा? यहाँ होगा किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। फिर है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की ही गणना क्यों की जाती है? संसाधन बढ़ाने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, लागत कम करने के लिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किस लिए किया जाता है? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। जीडीपी के पदों में वर्ष 2013 से 2014 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? 20 से 30%, 30 से 40 या फिर 50 से 60 या फिर 60 से 70। तो कौन है? 50 से 60। ऑप्शन नंबर 3। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधियां के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व या फिर उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या।
तो कौन है, रोजगार की शर्तों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक के लिए लागू नहीं है? जो संगठित क्षेत्र में काम करता है उसे महीने के अंत में नियमित वेतन मिलता है। मतलब यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में कौन नहीं है? उसे छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया गया है, उसे चिकित्सा भत्ता मिलता है, या फिर उसके काम के नियम और शर्तें बताते हुए एक नियुक्ति पत्र मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, उसे छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? संगठित क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र को हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी या फिर कुम्हार। तो कौन है, पर्यटन निर्देशक। और इसमें व्याख्या सहित जानने के लिए आप लोग मॉडल सेट भी देख सकते हैं जो काउंसिल द्वारा जारी किया गए थे, वो भी इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? संगठित क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र में कौन कार्यरत नहीं है? शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता या फिर वकील। तो कौन नहीं है, सब्जी विक्रेता, जो सरकारी संस्था में नहीं है। मतलब सरकारी संस्था बोले तो संगठन जो पंजीकृत नहीं हो। इनमें से कौन निजी क्षेत्रक है? निजी क्षेत्रक, रेलवे, डाकघर, रिलायंस इंडस्ट्री या फिर इसरो। तो कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो उसे क्या कहा जाता है? बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, परछन या छिपी बेरोजगारी या फिर इनमें से सभी। तो क्या कहा जाता है? परछन या छिपी बेरोजगारी, जब कोई भी काम पर आवश्यकता से अधिक लोग उस पर कार्यरत हो तो। और बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते, उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं या फिर सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं। तो कौन है, अल्प बेरोजगारी है, अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है, उसे अल्प बेरोजगारी कहेंगे। नरेगा जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वर्ष के रोजगार दिनों की संख्या क्या थी? तो नरेगा के अंतर्गत एक साल में जो रोजगार की दिया था संख्या वो था 200, 130 या फिर 60। तो क्या था, 100 दिन का गारंटी था जिस पर बिना रोजगार दिए भी भुगतान करने की वादा था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की अवस्था में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसर बढ़ाना, या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा। फिर है सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है। फिर यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र के, यहाँ पर होगा क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। कौन? तो तृतीयक क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। किसमें? संगठित क्षेत्र में। भारत में कितने पैमाने पर श्रमिक असंगठित क्षेत्र पर काम कर रहे हैं? तो बड़े पैमाने पर। कपास क्या है? एक प्राकृतिक उत्पादक है। कपड़ा एक विनिर्मित उत्पादक है, मतलब कपास से उसको बनाया गया है पुनः। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रकों की गतिविधियां परस्पर निर्भर होती है एक दूसरे पर। फिर है जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? तो कितनी थी? 70, 20 से 30%, 30 से 40% या फिर 50 से 60%। तो जीडीपी में कितना, 2003 में कितना हिस्सेदारी था तृतीय क्षेत्र का? तो 50 से 60%। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने दिनों में लागू किया? कितने जिलों में लागू किया? तो 100 जिला, 150 जिला, 200 जिला या फिर 250 जिला। तो कितने जिलों में? 200 जिलों में लागू किया गया था। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों कितने क्षेत्र में बांटा है? 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने क्षेत्र में रोजगार परिस्थितियों के आधार पर 2 क्षेत्र में बांटा गया। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? 2005 में, 2004 में, 2002 में या फिर 2006 में। तो इसको कब लागू किया गया है? 2005 में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया था? 150 दिन, 365 दिन, 200 दिन या फिर 100 दिन। तो कितने दिन का दिया गया था आश्वासन? 100 दिन का। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों को शोषण किया जाता है? संगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में? तो किसमें? असंगठित क्षेत्र में शोषण किया जाता है। भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया किस पर क्या है? उद्योग, कृषि, सेवाएं प्रदान करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया कृषि है।
जीवन बीमा की एक गतिविधि है क्या? सेवा क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? जीवन बीमा एक गतिविधि जो है सेवा क्षेत्रक में अंतर्गत आता है। भारत में कितने प्रदेशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया है? 150, 175, 200 या फिर 190। तो कितना दिन का? 150 दिनों का। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में है उभरा है? तृतीयक क्षेत्रक, माध्यमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्र या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो कितने कौन क्षेत्रक है? तृतीयक क्षेत्रक सबसे ज़्यादा रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में उभरा है। किस क्षेत्र में प्राकृतिक से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर असंगठित। तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। या निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है? चीनी बनाना, खेती, दूध दूहना, मछली पकड़ना। तो क्या है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है चीनी बनाना। अल्प रोजगार की स्थिति में जहाँ लोग काम करना नहीं चाहते, या फिर उनके काम के लिए वेतन नहीं दिया जाता, या फिर सुस्त ढंग से काम करते हैं, या फिर अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। तो अल्प बेरोजगारी कहाँ होती है? जहाँ पर अपनी क्षमता से कम लोग काम करते हैं। फिर बोला है कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि डेयरी खेती मतलब ये सब प्राथमिक क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। वर्ष 2010-11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा था? संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक या फिर सेवा क्षेत्रक। तो क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्रक। इनमें से कौन संगठित क्षेत्रक में कार्यरत नहीं है? संगठित क्षेत्रक में दर्जी, कुम्हार, पर्यटन निर्देशक या फिर धोबी। तो संगठित क्षेत्र में इसमें कौन कार्यरत नहीं है? तो कार्यरत नहीं है संगठित क्षेत्रक में। इनमें से कौन संगठित क्षेत्रक में कार्यरत है? या क्वेश्चन जरा उल्टा कर दिए, कार्यरत है तब होगा पर्यटक निर्देशक। इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो सब्जी विक्रेता, वकील, शिक्षक या फिर डॉक्टर। तो कौन होगा? सब्जी विक्रेता। वर्ष 2010-11 में भारत का सकैलू घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है कितना था? 42, इक्यावन दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 42 लाख, 50 लाख, 48 लाख करोड़ या फिर 54 लाख करोड़। तो कितना था? 42 लाख करोड़। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। क्या राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? सकल घरेलू उत्पाद। रेलवे किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता? ऑप्शन नंबर है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तीसरा है फैक्ट्री अधिनियम, चौथा है ग्रेच्युटी अधिनियम का भुगतान। तो कौन इसमें लागू नहीं होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यहाँ बिना काम के वेतन नहीं मिलेगा। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्रक मतलब कृषि क्षेत्रक से कह सकते हैं, या उत्पादन क्षेत्रक, खनन, चीनी, वकालत। इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रक से संबंधित कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, खनन से। नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन के बाद। तो ऑप्शन नंबर 15 दिन के बाद। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है किसमें? पूंजी में, भूमि में, श्रम में या फिर औजार में। तो किसमें आता है? पूंजी में। फिर है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में हो गतिविधि है? तो प्राथमिक क्षेत्र की। कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? बैंकिंग। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तु में बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है? चीनी बनाना। वे गतिविधियां जो स्वयं वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग देती है, कौन सी क्षेत्रक में आती है? तृतीयक क्षेत्रक में। तृतीयक क्षेत्रक को किस नाम से जाना जाता है? तो सेवा क्षेत्रक के नाम से। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां अस्पष्ट है। सेवा क्षेत्रक में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? परिवहन, संचार और बैंकिंग। जिसको परिवहन, संचार और बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जीवन बीमा की एक गतिविधि किस क्षेत्र में आता है? तो वो भी सेवा क्षेत्र में आता है। फिर कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन का क्षेत्र रूप में उभरा है? तो ये तृतीयक क्षेत्रक है। जीडीपी का मतलब क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। किस वर्ष में उत्पादित
कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं, तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। मतलब अगर हम बिस्कुट खरीदें हैं तो उस पर आटे का दाम, बनाने का दाम, चीनी का दाम, पैकिंग का दाम या फिर परिवहन का दाम सब उस पर जुड़ा होता है। जीडीपी के पदों में वर्ष 2013 से 14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत थी? तो 50 से 60% थी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? रोजगार की शर्तों पर। निम्नलिखित में से कौन एक श्रमिक के लिए लागू नहीं होता है जो संगठित क्षेत्र में काम करता है? तो कौन लागू नहीं होता है? उसे छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, ये लागू नहीं होता है। मतलब छुट्टी में भी उसको भुगतान दिया जाता है। इनमें से कौन संगठित क्षेत्र के में कार्यरत है? पर्यटन निर्देशक। इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं? तो सब्जी विक्रेता। इनमें से कौन निजी क्षेत्रक है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। जब एक काम पर आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हो तो उसे क्या कहा जाता है? परछन या छिपी हुई बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। नरेगा जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था, इसके अंतर्गत सभी लोगों को रोजगार दिनों की संख्या कितना थी? 100 दिन। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात वृद्धि हुई है। फिर किस क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो तृतीयक में। किस क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है? तो संगठित क्षेत्र में। भारत में कितने अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं? तो बड़े पैमाने पर। कपास क्या है? एक प्राकृतिक उत्पादक है। कपड़ा क्या है? एक विनिर्मित उत्पादक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियाँ क्या कहलाती है? एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होती है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और अगर और सब्जेक्ट का जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश या फिर एसएसटी का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सबका एमसीक्यू देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।